आयजा, आप किन कामों में लगी हुई हो तुम? अरे आप क्लिनिक से इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो एक्चुअली कहीं लेके जाना है मुझे तुम्हें। तुम जरा जल्दी से जाओ और जाके रेडी हो जाओ। लेकिन कहाँ समीर? तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जाओ और जाके रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, आप अपना ड्रेस मुझे दे दे, मैं रेडी करवा देती हूँ। मैं कर लूंगा वो मैनेज। फिलहाल तुम फटाफट जाओ और जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो 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 चलो। ओके ओके। चलती। अच्छा ठीक है सादका जी सुनो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम अरसल का ख्याल रखना हो, उसे लंच टाइम पे खिला देना, ठीक है ना? जी बेगम साहिबा, आप बेफिक्र होकर जाएं। चलो। आयजा। जी जी आ रही हूँ। ठीक है, देख लेना। ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा और माँ का दुख एक जैसा है। उसने अपनी माँ को खोया और मैंने अपने माँ बाप को। और ताईजान, उन्होंने मुझे पाला जरूर है, लेकिन शायद अपने इस एहसान का सूद वसूल करने के लिए, जो मीरब की सूरत में हमेशा अदा करते रहना होगा। समीर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझ आ जाएगा आपको। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? जी बिल्कुल, ये था मेरा सरप्राइज। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच समीर। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? आयजा, तुम्हारा बर्थडे जो है ना, वो हमारी जिंदगी का एक यादगार दिन होता है। कैसे भूल सकता था मैं? थैंक यू सो मच समीर। तुम नहीं जानते तुमने मुझे आज कितनी खुशी दी है। Well, your surprise is not over yet. Wait a second. Here you go. वाओ। खोल के तो देखो। नहीं, घर जाकर। घर जाकर खोलोगे? अच्छा, तो केक भी फिर घर जाके काट लेते हैं या वो यहाँ काट लें? नहीं नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मम्मा, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अर्सल बेटा, आज आपकी मामा का बर्थडे है और आपने मुझे अब तक विश भी नहीं किया। रियली मम्मा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लव यू मेरा बेटा। आई लव यू टू मम्मा। वैसे बाबा कहाँ है? बाबा ना गाड़ी में से केक लेकर आ रहे हैं, फिर हम लोग सब मिलके केक खाएंगे। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। मामा, आपके लिए जूस ला दूं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के साथ नाश्ता कर लूँगी बाद में। जी। अब मामा, वो मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या बात है भाई, मुंह क्यों फुलाया हुआ सुबह सुबह? आपको मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी भी? मैंने इतने सालों की कुर्बानियां देकर अपनी सौतन को निकाल कर आपके दिल से अपनी जगह बनाई, लेकिन वो औरत आज भी आपके लिए मजलूम है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
वो तो महा अपनी माँ को याद कर रही थी और कुछ गलत भी नहीं है, आखिर वो उसकी सगी माँ है। हाँ, सौतेली तो मैं हूं। आप बाप बेटी को मेरी कुर्बानियों का जरा सा भी एहसास है? मैंने आपकी बेटी को पाला, आपके भतीजे सारिम की परवरिश की, अपनी औलाद को इग्नोर करके उन दोनों बच्चों को मोहब्बत दी। लेकिन मैं आज भी सौतेली हूं, और वो औरत जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शादी करके अपनी नई जिंदगी गुजार रही है, वो आज भी आपकी नजर में मजलूम है। आप लोगों को मेरी कुर्बानियों का जरा सा भी एहसास है? क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या महा सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं? और महा और सारिम की परवरिश करके क्या तुमने मेरे पे एहसान किया है? मैंने ऐसा कब कहा है? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। तुम्हारी बात का क्या मतलब था मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये छोटी छोटी बातों को इशू ना बनाया करो। ये बातें छोटी नहीं होती। मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मैं तो सौतेली हूं ना। मम्मा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, मैं तो हर्ट हुई हूं ना। मुझे अपने मकाम का पता चल गया। नहीं मम्मा, आपका दर्जा तो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने तो पाला है मुझे, और पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अगर तुम ये बात अपने दिल से कर रही हो तो फिर आइंदा अपने पापा के सामने अपनी वालदा का जिक्र कभी मत करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी वालदा को मेरे और अपने पापा के बीच में दोबारा लाने की कोशिश कर रही। नहीं मम्मा, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और रही बात पापा की प्रॉपर्टी की, तो मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आपका सब कुछ मीरब का ही है। आई एम सॉरी। रही बात पापा की प्रॉपर्टी की, तो मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आपका सब कुछ मीरब का ही है। अगर महा ने सच में हमारी सारी बातें सुन ली हैं तो कहीं वो रियाज को सब कुछ बता ना दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब जल्द ही मुझे इस गलती को सुधारना भी होगा। बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। हम अपने खूनी रिश्तों से कटकर नहीं रह सकते, मगर बेटा हम सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं भी अपनी लाइफ में तुम लोगों के साथ खुश और मुतमईन हूं, और अगर तुम्हारी मां भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी पापा। बेटा,
खुद को डिप्रेस रखने की बजाय उसके लिए अपने आप को खुश रखो। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यही जिंदगी है और इसी तरह आगे बढ़ती है। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप मेरे लिए परेशान मत हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती रहो, खुश रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा, क्या कर रही हो? मैं तो बस ऑफिस के लिए निकल रही थी। ओह सॉरी सॉरी, फिर तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया होगा ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुम्हें फोन ही कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर ही आ जाए आंटी, मामा से भी मुलाकात हो जाएगी आपकी। हाँ बेटा, वैसे तो रुमाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब दूसरा रिश्ता भी तो जुड़ गया ना, और बेटे के ससुराल में बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी, आपका अपना ही घर है। अरे हाँ ना, अब जल्दी आऊंगी तुम्हारी और खावर की शादी की डेट लेने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में बात करूंगी। जी जी, खुदा हाफिज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माहा इतनी चालाक निकलेगी। उसने मेरी और तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं तो कब से आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं? वो तो झूठ बोल के आप लोगों को मेरे अगेंस्ट करना चाहती है। दैट्स इट। तुम हो ही अहमक ना। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। दूसरी लड़कियां इतनी चालाक होती हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे का सब पता होता है, लेकिन तुम हो, तुम्हें तो हर चीज बतानी पड़ती है। मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है मामा, आप है ना मेरी फिक्र करने के लिए। तो इस बारे में क्या कह सकते हैं? जानती हो माँ, उस दिन फरियाल आंटी के बारे में तुम्हें सोच कर रिक्वेस्ट देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा और मेरा तो एक जैसा ही है। मैं बहुत छोटी थी जब वो मुझसे दूर हो गई। तुम्हें पता है, मैं तब भी उन्हें याद किया करती थी। देखो माँ, तब ये बात शायद तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी, मगर तायाजान और फरियाल आंटी के हक में ये बात बेहतर थी, और किस्मत के लिखे से हम नहीं लड़ सकते। मगर उस दिन तुमने अपने दिल का गुबार मुझसे शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली तुम ही मेरी एक अच्छी दोस्त हो, जिसे मैं अपने दिल की बात कर लेता हूँ। क्या हम पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? हम अब भी दोस्त हैं सारे। हाँ, मगर कभी कभी अजनबी होने का गुनाह होता है। जी हमारे। किसका फोन था? पापा का, वो हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। अरे हाँ, वो आज नए प्रोजेक्ट की मीटिंग थी, मैं सहन से निकल गया। अच्छा थैंक यू सो मच समीर, तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हो।
नहीं सैम, तुम्हारी कंपनी में मैं कभी बोर नहीं हो सकती। थैंक यू। तुम हो ही इतनी क्यूट, किसी को भी तुमसे प्यार हो सकता है। ओ सैम, तुम कितनी स्वीट बातें करते हो। दिल चाहता है बस तुम्हारी बातें ही सुनती रहूं। रियली मीरा, दिल चाहता है कि बस तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। समीर, कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत। डायमंड पहनकर तुम और भी खूबसूरत लगने लगती हो। बल्कि तुम्हारे हाथ में जाके डायमंड और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। थैंक यू। अच्छा, बंद करो ये सब। कितना काम करोगे? क्लिनिक के काम क्लिनिक में ही निपटा कर आया करो। ठीक है जनाब, नहीं करता काम घर पे। और कोई हुक्म? बहुत रात हो गई है, चले? चलिए। ये समीर कहाँ चला गया? मुझे गुड नाइट भी नहीं बोला अभी तक। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो